हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि पिन टक्स कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमें नॉर्मल सा ये फैब्रिक चाहिए और इसके साथ ही हमें ये लगेगा पेपर बकरम। एक चीज आपको नोट करना है कि पेपर बकरम के जगह पे अगर आप जैसे थिक बकरम यूज करते हैं तो थिक बकरम में आपका पिन टक्स सही से नहीं बैठता है। पेपर बकरम एडजस्ट हो जाता है, थिक बकरम एडजस्ट नहीं होता। और अगर आपको बकरम यूज नहीं करना है तो मोटा फैब्रिक पे आप बिना बकरम के भी इसको आप पिन टक्स कर सकते हो। तो ये मेरे पास लेफ्ट ओवर पीस था, इसको मैं अभी प्रेस कर लेती हूँ थोड़ा सा। ये हो गया हमारा फैब्रिक। अब इसके ऊपर में हमारा बकरम है, बकरम को इसमें हम चिपकाएंगे। बकरम को चिपकाने के लिए इसी बकरम को आप पिन टक्स करने के बाद जो भी शेप में काटना चाहें, आप गले का डिजाइन के लिए काटिए या फिर आप अपने स्लीव्स के लिए काटिए या फिर आप पोंचे के लिए काटिए, तो इस तरीके से आप इसको काट सकते हैं। अच्छा, बकरम जो है, पेपर बकरम स्टिक करने का भी एक मैं आपको तरीका बता दूंगी। जब आप पेपर बकरम चिपकाने के लिए जो आपकी जो आयरन है यानी प्रेस है, उसको ओवर हीट नहीं कीजिए। अगर क्योंकि आप इसमें पेपर बकरम को चिपका रहे हो और आपने ओवर हीट कर दिया तो आपका बकरम जो है वो सिकुड़ने लग जाएगा और उसकी वजह से जो टेक्सचर और जो लुक आपको चाहिए वो आपके उसमें नहीं आएगा और बहुत सारे उसमें ये लुक खराब भी कर देता है। तो ये मेरा जो बकरम है ये तकरीबन चिपक चुका है। ऐसे धीरे 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 इसको इस तरीके से इसमें आपको चिपकाते जाना है। ये मैंने इस पे स्टिक कर लिया है। तो अब ये हमारी बकरम जो है ये अच्छे से इसमें चिपक चुकी है। अब इसमें हम पिन टक्स करेंगे। तो देखिए, पिन टक्स करने के लिए आपको चाहिए बारीक गैप चाहिए। तो आपको मार्किंग करने की जरूरत नहीं है, वो आपकी मार्किंग आपके जो प्रेशर फुक से ही हो जाती है, मतलब आपको उससे आइडिया हो जाता है। लेकिन अगर आपको चौड़े पिन टक्स चाहिए तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर मार्किंग करनी जरूरी है। तो हम अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जैसा भी हमें चेक्स या लाइंस में जैसी भी हमें डिज़ाइन बनानी है हम इसमें मार्किंग कर लेंगे और ट्विन नीडल की हेल्प से हम इसमें अपना पिन टक्स क्रिएट करेंगे। ट्विन नीडल क्या होती है? ट्विन नीडल है जिसमें एक बेस में, ट्विन नीडल वो होता है जिसमें एक बेस होता है और उसमें नीडल्स दो होती है, जैसे कि आप इसको देख सकते हो। तो ये है ट्विन नीडल का सेट जो कि मैंने मीशो से मंगवाया था और ये मुझे 200 या 250 रुपए की रेंज में पड़ा था। और इसमें 3 सेट थे, 3 साइज अलग अलग, एक 4mm, एक 2mm और एक 3mm। अगर आपको भी ट्विन नीडल मंगाना है तो मैं इसकी लिंक मेंशन कर दूंगी, आप इसको मंगवा सकते हैं। अमेजोन से भी मंगवा सकते हैं और इसको चाहे तो मीशो से भी मंगवा सकते हैं। तो ये है हमारी 2mm की नीडल है, ये हमारी 2mm की ट्विन नीडल है। ये देखिए, इसका बेस एक है और इसमें 2 नीडल है। तीनों में डबल नीडल्स हैं, बेस आपका एक ही है। तो ये हमारा 2mm का है, ये हमारी 3mm की नीडल है और ये हमारी 4mm की नीडल है। तो इससे पिन टक्स हम नहीं बनाते हैं, ये हमें डबल सिलाई लगाने के लिए या कुछ डिजाइनिंग करने में हमारी ये काम आ जाती है। लेकिन जो पिन टक्स बनता है वो अधिकतर इन 2 नीडल्स से बनता है, 2mm और 3mm की नीडल से। तो हम जो पिन टक्स आज बनाने वाले हैं वो हम 2mm की नीडल से बनाएंगे। तो ये नीडल को हमें हमारी मशीन में कैसे इसको लगाना है वो हम देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये मेरी सिंगर की टैलेंट मशीन है। इसमें हम देखेंगे कि हम ये ट्विन नीडल जो है ये इसको हम कैसे अटैच करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये वाली जो नीडल है इसको चेंज करना होगा। तो सबसे पहले हमें जब इसको चेंज करना है तो इसको हमको खोलना होगा ऐसे, तो ये खुल जाएगी। अगर आप नीडल देखेंगे तो ये यहाँ से राउंड है, यहाँ से ये राउंड है और यहाँ से ये चपटा है। तो ये चपटे वाले साइड को हमको ऐसे ऐसे मोड़ना है और फिर इसको हमें यहाँ पे अटैच करना है नीडल को। तो अब इसको हम यहाँ से इसके अंदर इस तरीके से डाल देंगे और इसको हम यहाँ से इसका स्क्रू को टाइट कर देंगे। ये हमने अच्छे से इसको टाइट कर दिया है और स्क्रू टाइट करने वाला जो आता है आपका पेचकस, उससे भी आप इसको टाइट कर सकते हो। तो अब ये हमारी हो गई नीडल इसमें अटैच।
अब इसमें एक ट्विन नीडल है, तो ट्विन नीडल में हमें 2 धागे की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें इसमें 2 धागा डालना है। नीचे बॉबिन में आपका एक ही बॉबिन डलेगा। यहाँ पे हमारे 2 धागे आएंगे। 2 धागे हम दोनों धागे की मदद से इस इंसर्ट करेंगे। मैं ना एक धागा इसमें ऑलरेडी है, मैं इसमें एक धागा और डालूंगी। इसको मैं यहाँ पे ऐसे इस तरीके से ये सबसे पहले मैंने एक नीडल में इसमें ये कलर का थ्रेड डाल दिया। अब नेक्स्ट सेकंड नीडल में भी हमको थ्रेड, आप चाहो कोई भी कलर इसमें डाल सकते हो। दोनों नीडल में हमने थ्रेड को डाल दिया है। अब इसको हम ऐसे नीचे करेंगे। अब ये हमारा हो गया, नीडल में हमने थ्रेड इंसर्ट कर दिया। अब हम देखेंगे इसकी सेटिंग को। तो इसकी सेटिंग के लिए हमें इसको इस तरीके से स्टिच की लेंथ को 1 mm से थोड़ा सा और कम या 1 mm भी हम ले सकते हैं। हमारा जो ये है, ये स्ट्रेट स्टिच में हमारा इसको सेट करना है। हमें नीडल को सेट करना है 1 से 2 के बीच में, और जो हमारा स्ट्रेट स्टिच रहेगा और इस पे हम अब सिलाई लगाएंगे। टेंशन जो है हमारा, ये जो टेंशन है ये हमारा 3 और 4 के दरमियान ही रहेगा। अब इसको हमको, ये हमारा 0 पे ही रहेगा क्योंकि हमें कोई जिगजैग नहीं देना, ठीक है। तो ये हमारा मशीन अब ये सेट हो गया। अब इसकी सिलाई लगाएंगे। तो हमको इसमें जितना इसको ज़्यादा उठाना है उतना हमें इसकी स्टिच को कम करना पड़ेगा। हम अगर थोड़ा सा और इसको बढ़ा देंगे, यानी कि 1.5 तकरीबन रखेंगे, अब ये जो है हमने ये वाली स्टिच हमने जो करी है, ये हमने लेंथ रखी थी 0 से 1 के बीच में। तो 0 से 1 के बीच में रखने से ये जो है थोड़ी सी क्रिस्प और शार्प एज इसकी बनी है। लेकिन इसको हमने 1 से हल्का सा 1 से हल्का सा ज़्यादा रखा है 1 mm से, तो ये थोड़ा सा इसका टेक्सचर अलग आया है। तो जितना इसको, ये देखिए ये यहाँ पे आपका टेक्सचर अलग आया है। ये उठा उभरा दिख रहा है, बट ये सॉफ्ट दिखेगा आपको। यहाँ से आप देखेंगे तो ये आपको सॉफ्ट नज़र आएगा और ये आपका क्रिस्प एज नज़र आएगा, है ना। अब इसको अगर हमको बराबर सिलाई लगानी है, तो बराबर सिलाई लगाने के लिए हमको क्या करना है, ये जो है इसको हम यहाँ पे सेट कर देंगे। तो अगर हमको बारीक, मतलब कि ज़्यादा डिस्टेंस में हमको सिलाई नहीं चाहिए, तो इसको हम अपना स्केल मान के स्ट्रेट हम इस तरीके से इस लाइन के अकॉर्डिंग हम सिलाई लगा लेंगे और इसको बराबर से लेते हुए चलेंगे। तो ये अब आप गैप देखेंगे तो इसमें गैप आपका जो है अच्छा बराबर गैप आ रहा है। अगर आपको ये इस टाइप का क्रिस्प, इस टाइप का एज चाहिए, तो इस टाइप का एज बनाने के लिए आप थ्रेड का जो लेंथ है वो आपको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। अब अगर हमको इस डिज़ाइन को थोड़ा सा और गैप में बनाना है, तो हमने यहाँ पे 1-1 इंच की मार्किंग कर ली है। अब इसमें हमको अगर चेक्स देना है तो हम यहाँ से इस तरीके से हम अपने जो है फैब्रिक में टेक्सचर बना सकते हैं। तो अब इसमें हम जैसा चाहे वैसा इसमें हम टेक्सचर बना सकते हैं। तो ये देखिए आप, ये इस तरीके से हमने इसमें टेक्सचर दे दिया। पीछे कुछ ऐसी सिलाई आएगी इस तरीके की, और ये हमारा फ्रंट से ऐसा है। ऐसा टेक्सचर हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें इसे क्रॉस चेक बनाना है तो हम इसको क्रॉस चेक भी बना सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को पिंक टक्स बनाने का ट्यूटोरियल अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट और भी अच्छे ट्यूटोरियल्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।